ऐसे बहुत भक्त रहे जिन्होंने भूख प्यास का त्याग करके भगवान को प्राप्त किया है। हमारे एक जो है टाई और बेल्ट बढ़िया लगा करके रहने वाले भक्त ओम प्रकाश जी थे। महाराज जी बढ़िया पढ़े लिखे व्यक्ति, पर इनको श्री कृष्ण प्रेम ऐसा चढ़ा, 18 घंटे एकमात्र माला लेकर के पड़े रहते थे एकांत स्थल पर। एक बार तो श्री कृष्ण प्रेम की ऐसी ललक लगी, बोले बिना खाए पिए को भगवान मिलते हैं, ऐसा मन में भाव करके एक ठाकुर जी का चित्र, एक झोली माला और एक कंबल डाल करके वृंदावन से पल्ली पार, जमुना जी के पल्ली पार पहुंच गए और एकांत स्थल में पड़े रहते थे, ना कुछ खाते ना कुछ पीते। बाद में शरीर धीमे धीमे कृश काय हो गया, उठा भी नहीं जाता था। कुछ वृंदावन के संत आए, आकर के कहा अरे ये हठ योग ठीक नहीं है, कुछ खा पी लिया करो, थोड़ा बहुत खाओगे तो फिर बाद में साधन भजन हो तो अनुकूल रहेगा। भगवान को अपने हट में नहीं बांधना चाहिए, भगवान जैसे चाहे वैसे दर्शन दें। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो प्रभु के दर्शन के बिना एक कण भी नहीं पा सकता। उस समय के एक संत थे महाराज जी नारायण स्वामी जी, जो आप सुनते हैं ना, कभी कभी कवित्व वगैरह हम बोलते हैं तो नारायण एक छाप लगाते हैं हम लोग, तो वो लखी जिन लाल की मुस्कान, ये सब उनके पद हैं लिखे हुए, तो नारायण उनकी पीछे की छाप है। तो महाराज जी नारायण जो नाम लिखा है, नारायण स्वामी जी उस समय के सिद्ध संत थे। तो नारायण स्वामी जी ने उनको समझाया कि आप बिना खाए पिए रहोगे तो यह सर्वथा अनुचित रहेगा, आपको कुछ खाना जरूर पड़ेगा, आप कुछ लीजिए। तो उनके कहने पर इन्होंने कह दिया ठीक है। 2 महीना हो गए थे बिना कुछ खाए और पिए, जल तक नहीं पिया, सोचिए आप। महाराज जी जब इन्होंने कहा तो उनसे कह दिया, बोले ठीक है, पहले तो यही कहा, उन्होंने बोले बाबा आपकी प्रसन्नता है तो मैं कुछ पालूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने सामने श्री कृष्ण को देख रहा हूं, वो खड़े हुए मुझे दिख रहे हैं, पर मैं उनके निकट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो निकट आ जाएं तो बस मैं सब कुछ पालूंगा, अगर आपने कुछ पवा दिया तो श्री कृष्ण पुनः लौट जाएंगे और न जाने कितने जन्मों की बात बिगड़ जाएगी बाबा। इसलिए आप जन्म जन्मांतर तक की बात बिगड़ जाएगी, इसलिए बाबा आप कृपा करो। आहा, ऐसा कहा तो महाराज जी संत भगवान ने बहुत अधिक जोर नहीं दिया और इतना ही कहा, बोले आपकी प्रसन्नता जैसे। तो उनसे कहा, बोले सुबह में थोड़ा सा पाव भर गैया का दूध पीऊंगा, देसी गैया का दूध पीऊंगा, इतना कहा। सबको संतुष्टि हुई कि हाँ अब ये सुबह दूध पिएंगे तो शरीर में थोड़ी सी ताकत आएगी, चल फिर पाएंगे। महाराज जी जब अगले दिन प्रातः काल 5 बजे की बेला में सबके सब गए और देखा कि इनको दूध पिलाएं, तो पता चला कि अब से पूर्व कन्हैया श्याम सुंदर गैया को लाए और गैया का दुधारू दूध इनको पिला दिया और पी करके इनके प्राण अपने संग में ले गए, अपने संग में ले गए। तात्पर्य ये, जिसके हाथ से दूध पीना चाहते थे उसी ने दूध पिलाया, तो ये विलक्षणता है। करमेती बाई जी भी, हमने अपने आंखों से ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया है। अभी बिल्कुल 8 या 10 साल पूर्व एक संत का शरीर शांत हुआ, वह भी 52 दिन भूख और प्यास में रहे, और उनका जब शरीर हमने देखा, किसी ने एक फोटो खींच लिया था, जो शरीर चिता पर था एकदम कृशकाय थे, हो गए, चेहरे पे अद्भुत दिव्य तेज। अब वो दिव्य तेज इसी बात का प्रतीक है कि निश्चित रूप से उनको भगवान का दर्शन हुआ होगा।